सबसे पहले 15 अगस्त की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त यानी कि हमारी आज़ादी का दिन, भारत देश की आज़ादी का दिन। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसे आज़ाद कराने में हर वर्ग के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने और हर धर्म के लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया था। सैकड़ों वर्ष लगे, करोड़ों जानें कुर्बान हुई, लाखों लोग शहीद हुए, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के इतने साल के बाद आज एक वर्ग विशेष के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं। हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों को अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि हम लोग मुल्क के गद्दार हैं, हम लोग मुल्क से वफादारी नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज से 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त एक और देश आज़ाद हुआ था जिसका नाम पाकिस्तान था। उसकी आज़ादी 14 अगस्त को हो गई थी, हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हुई थी। तो हम मुसलमानों को ये ऑफर दिया गया था कि आप चाहे तो हिंदुस्तान में रहे या चाहे तो पाकिस्तान चले जाए। तो हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जो रहे हैं वो बाय चांस नहीं रहे हैं, बाय चॉइस हम लोग यहाँ पर रहे हैं और ये हम लोगों का मुल्क है, हम लोगों का घर है, ये हम लोग यहाँ के किराएदार नहीं हैं। जो लोग हम लोगों को ये कहते हैं कि हम लोग मुल्क से वफादारी नहीं करते, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि ऐ वतन एक दिन तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे। ऐ वतन एक दिन तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। ये है मुसलमानों का इतिहास। आज हर तरफ, शुक्रिया, आज हर तरफ डर और दंगे फसाद का माहौल बनाया जाता है। आज हर तरफ मुसलमानों को गद्दार की नज़र से देखा जाता है, आज हर तरफ मुसलमानों को जलील किया जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, मैं उन गंदी सियासत करने वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर इस आग को नहीं रोका गया तो ये आग हर घर घर तक जा पहुँचेगी। और इस शेर के जरिए मैं ये अपनी बात कहना चाहूँगा कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप आज़ादी की लड़ाई में भारत के मुसलमानों का इतिहास भूल गए, भारत के मुसलमानों की कुर्बानी को भूल गए, जिन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने पैसे को पैसा नहीं समझा और पानी की तरह हर चीज को बहा दिया। आप शहीद अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी को भूल गए, आप अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भूल गए, APJ अब्दुल कलाम के योगदान को भूल गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुर्बानियों को भूल गए। आप तो 1857 की क्रांति के योद्धाओं को भी भूल गए। जब अंग्रेजों ने, जब हम भारतीयों ने 1857 की क्रांति में सब मिलकर बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन किया था, लेकिन किसी कारणवश वो आंदोलन सफल नहीं रह पाया। तो जब 1857 में एक बूढ़े शख्स, 80 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो मुगल वंश के आखिरी बादशाह थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 1857 की क्रांति में एक सफल आंदोलन किया, एक सशस्त्र आंदोलन किया और अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि हम लोग उनसे लड़ने में कम नहीं है, हम उनके आंखों में आंखें डालकर लड़ना जानते हैं। तो जब ये किसी आंदोलन, लेकिन किसी कारणवश यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को और उनके परिवार को काला पानी का जेल, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी सजा काटने के लिए भेज दिया। बहादुर शाह जफर द्वितीय के सामने ही उनके बेटों के गर्दनों को काट दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। ये देखो हिंदुस्तान का बादशाह है जो आज एक अंधेरी कोठरी में कैद होकर पड़ा है। और उनके आज़ादी को, उनके योगदान का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े शख्स ने उस वक्त ये कहा था, उस बूढ़े शख्स ने उस वक्त ये कहा था और उनके अंदर जज्बा इतना था कि उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस शेर के साथ उन्होंने अपने जज्बे को दिखाया। इस शेर के साथ उन्होंने कहा कि जब तक गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिसे अंग्रेज देखकर अंग्रेजों के होश खराब हो गए। आपने शहीद अशफाकुल्लाह खां के इतिहास को भूल गए, जिन्होंने 27 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। उन्होंने किसी अफसोस का इजहार नहीं किया। जब
सैयद अशफाकुल्लाह खां को ले जाया जा रहा था फांसी के फंदे पर, तो जब वो इतने इत्मीनान से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने पूछा कि आखिरी ख्वाहिश कोई है आपकी, क्या आपकी आखिरी कोई आरजू है? तो उन्होंने कहा था कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सा कोई खाके वतन कफन में। हम लोगों ने मौत के वक्त भी अपने वतन को याद किया, अपने वतन से लड़ने के, अपने वतन से को आज़ाद कराने के लिए अपने जान को जान नहीं समझा। आप तो उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने लिखित रूप में दिया था कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मुझे जेल से आज़ाद कर दीजिए, हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आपके खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में नहीं भाग लेंगे। आपने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी और हम लोग उस नस्ल के बच्चे हैं, हम उस खानदान के लोग हैं, हम उस मुसलमान परिवार से आते हैं जिन्होंने कहा था कि हम सीने आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे, अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। दाढ़ी टोपी रखकर उलमाओं ने अपने आप को कुर्बान किया, हजारों उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, लेकिन आप उस इतिहास को भूल गए। आप शहीद अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानियों को भूल गए, जिनके बलबूते पर आज इस कश्मीर को आप सीना तान कर कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर को दिलाया किसने? उस कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया किसने? उस कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा एक मुसलमान ने बनाया, जिसे हम लोग शहीद अब्दुल हमीद के नाम से जानते हैं। जब पाकिस्तान के टैंक दंदराते हुए भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर कोई भारतीय सैनिक मौजूद नहीं था, अकेले शहीद अब्दुल हमीद थे। उन्होंने अकेले पाकिस्तान के टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया और खुद भी वहीं पर कुर्बान हो गए। जब ये हालत है, ऐसे हम लोगों के थे अकाबिर, इन्होंने कुर्बानियां दी और आज हम लोगों से ही मुल्क के वफादारी का सबूत मांगा जाता है। आज हमें ही मुल्क का गद्दार कहा जाता है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप लोग जरा गौर से इस शेर को सुनेंगे तो पता चलेगा इस शेर में कितनी तड़प, कितनी गम के साथ इस शेर को कहा गया कि हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी का फिर कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी का फिर कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगला शेर, अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये दुख है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। शुक्रिया।